Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Moinul Hassan and today I'm going to discuss with you NUMS FLP number 2. So let's start the discussion of the test. जी dear students, पहला question, the libel claim followed an article which dashed that the president was lying. अब देखिए लाइबल क्लेम हुआ है, एक हर्जाने का दावा किया गया है और वो इस वजह से हुआ है कि एक आर्टिकल छपा है जिसमें कि प्रेसिडेंट के बारे में डैश किया गया है कि वो झूठ बोल रहा है। अब आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट के झूठ बोलने के बारे में क्या कर सकता है? अल्फा इंसिनुएटेड यानी कि इशारा किया, तो आर्टिकल इशारा कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है कि प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है, अल्फा हो सकता है। बीटा इन्फ्यूरिएटेड, आर्टिकल ने इन्फ्यूरिएट किया। इन्फ्यूरिएट ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इन्फ्यूरिएट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट को तो इन्फ्यूरिएट नहीं किया क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, दरम्यान में दैट लगा हुआ है। तो इन्फ्यूरिएटेड वैसे भी अपने ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा। उसके बाद साइंड है, आर्टिकल कोई चीज़ साइन नहीं करता। और इंस्टिगेटेड किसी को उभारना, तो इंस्टिगेटेड के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, इंस्टिगेट भी ट्रांजिटिव वर्ब है। और दूसरी बात कि इंस्टिगेटेड, प्रॉम्प्टेड या इनिशिएटेड दैट द प्रेसिडेंट वाज लाइंग, इनिशिएट नहीं किया उसने, कोई बात बताई है। तो इस वजह से अल्फा ही बेस्ट आंसर है। इंसिनुएट, इम्प्लाइड या सजेस्टेड, इशारा किया, और उसकी वजह से लाइबल क्लेम उस आर्टिकल को लिखने वाले के ऊपर लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन के ये क्वेश्चंस हैं। द माइनर डिफेंडेंट, माइनर छोटी उम्र वाला डिफेंडेंट, अपीयर्ड एट द डैश कोर्ट येस्टरडे, जो छोटी उम्र वाला डिफेंडेंट है वो किस किस्म के कोर्ट में अपीयर होगा? डिलैपिडेटेड कोर्ट में। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है तबाहशुदा, तबाहशुदा कोर्ट में तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए अल्फा नहीं है। जेटिसन्ड कोर्ट कौन सी होगी? जेटिसन का मतलब होता है बोझ उतारना, तो ये किसी शिप की बात नहीं हो रही, कोर्ट की बात हो रही है। जॉन्डिस्ड कोर्ट हो सकता है। जॉन्डिस्ड कोर्ट वो है जो अच्छा फैसला ना दे, जो इम्पार्शियल फैसला ना दे, बल्कि वो किसी के साथ तासुब रखे। तो माइनर का जॉन्डिस्ड कोर्ट में अपीयर होने का क्या ताल्लुक है कि जी बड़े लोग, बड़ी उम्र वाले लोग तो अनप्रेजुडिस्ड कोर्ट में अपीयर होते हैं और माइनर जो है वो जॉन्डिस्ड में हो गया, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनती। जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं जिसमें कि छोटे लोग अपीयर होते हैं, कम उम्र लोग अपीयर होते हैं, वो डेल्टा है। तो द माइनर डिफेंडेंट अपीयर्ड एट द जुवेनाइल कोर्ट, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीशन का, द डैश लिटिगेशन कॉस्ट क्विकली गॉबल्ड अप देयर सेविंग्स, उनकी जमा पूंजी को किस किस्म की लिटिगेशन खा गई? लेमेंटिंग लिटिगेशन, लेमेंटिंग रोने धोने वाली, तो लेमेंटिंग दुख का इजहार करने वाली, तो लिटिगेशन तो रोने धोने वाली नहीं होती, वो तो जो लोग लिटिगेशन में मुब्तला होते हैं उनको रुलाती धुलाती है। इंस्टिगेटिंग, उभारने वाली और किसी काम पे प्रॉम्प्ट करने वाली, इनिशिएट करने वाली, तो इंस्टिगेटिंग लिटिगेशन नहीं होती, लिटिगेशन किसी को इंस्टिगेट नहीं करती, किसी मामलात की वजह से इंस्टिगेट होकर लोग लिटिगेशन में जाते हैं। माउंटिंग लिटिगेशन, माउंटिंग लिटिगेशन कॉस्ट्स, अगर हम लिटिगेशन के साथ कॉस्ट्स को भी देखें तो लेमेंटिंग कॉस्ट्स भी नहीं होती हैं अल्फा, और इंस्टिगेटिंग कॉस्ट भी नहीं होती, माउंटिंग कॉस्ट्स होती हैं। यानी कि लिटिगेशन की वजह से वकीलों की फीस और मुख्तलिफ और मामलात, तो लिटिगेशन कॉस्ट जब बढ़ी तो गॉबल्ड अप देयर सेविंग्स, तो उनकी सारी सेविंग्स को खा गई। तो 4 ही आंसर हो सकता है, डेल्टा नहीं होगा। रिसीटिंग लिटिगेशन कॉस्ट, अगर लिटिगेशन कॉस्ट कम हो रही थी तो फिर तो उनकी सेविंग्स बचनी चाहिए थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब होमोफोन्स के 2 सेंटेंस कंप्लीशन के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो उनमें होमोफोन्स हैं। तो क्वेश्चन है, वेदर और नॉट टू मूव ओवरसीज वाज अ डैश डिसीजन फॉर द फैमिली। देखिए, अब्रॉड चले जाना
ये एक बड़ा अहम डिसीजन होता है। तो किस किस्म का डिसीजन होगा? मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब बहुत ही अहम, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट। बीटा नहीं होगा मोमेंट्री। मोमेंट्री का तो मतलब है वक्ती तौर पे कुछ छोटा सा फैसला, तो ये छोटा सा फैसला नहीं है ओवरसीज चले जाना। उसके बाद चार्ली है सोशल। सोशल फैसला, सोशल या पर्सनल फैसला या सोशल या जो रेक्लूसिव फैसला, ये कोई लिंक नहीं बन रहा। सोशल फैसला जो है वो होता ही नहीं है। फैसला तो हाँ, ये हो सकता है कि कलेक्टिव डिसीजन या पर्सनल डिसीजन, इस तरह की कोई बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ओवरसीज जाने से रिलेटेड सोशल का कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। और सोशिएबल तो फ्रेंडली और आउटगोइंग को कहते हैं, इसलिए अल्फा ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोफोन का, द फिक्स्ड डैश ऑफ हिज आईज एट द इंटरव्यूअर वाज क्वाइट पेनिट्रेटिंग। वो इंटरव्यूअर को बहुत फिक्स्ड नजरों से देख रहा था या देख रही थी, तो द फिक्स्ड स्टेयर होगा। स्टीयर, सटायर और स्टेयर नहीं होगा। अल्फा बीटा चार्ली गलत है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और ये बतौर नाउन के इस्तेमाल हुआ है घूरी। तो द फिक्स्ड स्टेयर, मुस्तकिल घूरना जो है वो उसने इंटरव्यूअर को पेनिट्रेटिंग अंदाज में देखा। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद यूसेज के क्वेश्चंस हैं, यानी स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस हैं जो ग्रामर के हैं। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन, विद द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स। अब इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स दो एक जॉब सेक्टर्स होते हैं। विद द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स चेंज्ड। देखिए, विद द डिमांड्स ऑफ सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स, ये डिपेंड कर रहा है आगे किसी पे, तो चेंजिंग होगा। चेंज तो इंडिपेंडेंट वर्ब है। चेंजिंग एट सच अ रैपिड पेस स्टूडेंट्स नीड। अब ये जो स्टूडेंट्स नीड है ये मेन वर्ब है, तो पीछे वाला पूरा हिस्सा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसमें चेंजिंग तो डिपेंडेंट वर्ब के तौर पे लग सकता है, लेकिन चेंज्ड जो है वो तो मेन वर्ब है, इसलिए बीटा गलत है। और सच अ रैपिड स्पीड, नीड टू बी शेप, टू बी शार्प, टू बी ठीक है, चार्ली में कोई एरर नहीं है। एंड चूज अ करियर वाइजली, यहाँ भी वाइजली एडवर्ब प्रॉपर लगा हुआ है, तो इसलिए उसमें बीटा ही रॉन्ग था, बीटा ही करेक्ट आंसर था, और चेंज्ड में ही एरर थी, चेंजिंग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस। सेलियंस इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर गलत है बीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आवर जर्नी हैज नॉट बीन इजी एंड इज ऑफन स्ट्रांगली रेजिस्टेड बाय मेन, बट देयर इज ग्रेजुअल रियलाइजेशन दैट women's इशू आर। आर है, प्लूरल वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट भी इश्यूज होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो इश्यूज आएगा डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया हैज बिकम सो पावरफुल दैट इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इवन द वाइजेस्ट लुक वल्नरेबल। देखिए, सोशल मीडिया हैज बिकेम नहीं होगा, बिकम होगा, अल्फा में मिस्टेक है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे बिकेम गलत है जो कि सिंपल पास्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। देखिए, सो एज और सो दैट में फ़र्क ये है कि सो के बाद एज तब आता है जब कोई कंपैरिजन देना हो, और दैट एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, और उसके बाद पूरी क्लॉज आएगी। यहाँ पे पूरी क्लॉज मौजूद है, बीटा में एज की जगह पे दैट आएगा। और दूसरी बात ये है कि सो एज और सच एज जो है वो मोस्टली इकट्ठे आते हैं, तो यहाँ पे एज की जगह पे दैट आना है बीटा में। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस। ये भी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं सेंटेंस करेक्शन के। जो सेंटेंस करेक्शन का पहला क्वेश्चन है उसमें डेल्टा करेक्ट है। द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, ये करेक्ट है डेल्टा। अल्फा में क्या मसला है, द मैन टू होम आई सेल माई हाउस वॉज अ चीट। देखिए, आई सेल एक इंडेफिनिट वर्ब है सेल, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है।
इंडेफिनेट में कोई कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी और कोई हैबिचुअल एक्टिविटी होती है। घर बेचना एक वंस ओकेजन है जो कि या तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस में हो सकता है या परफेक्ट में हो सकता है, लेकिन इंडेफिनेट में नहीं हो सकता, और पास्ट में या फिर सिंपल इंडेफिनेट पास्ट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में आई सेल नहीं हो सकता, आई एम सेलिंग हो सकता है, आई हैव सोल्ड हो सकता है, या ये हो सकता है कि आई सेल माई हाउसेज, कि ये है ही कोई डीलर है जो कि इसका काम ही ये है। तो उस तरह की सिचुएशन तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए द मैन टू हुम आई सेल गलत है। या तो प्रेजेंट में आई एम सेलिंग या आई हैव सोल्ड होता, या फिर ये पास्ट होगा। बीटा में द मैन टू हुम, यहाँ पे टू के बाद ऑब्जेक्ट केस लगना है, यहाँ पे ये हु लगा हुआ है जो कि सब्जेक्ट केस है, इसलिए गलत है। चार्ली में द मैन हु वॉज सोल्ड, इसमें ये लतीफ़ा हो गया कि बंदे को ही बेच दिया गया है, इस वजह से डेल्टा ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो हम देखते हैं अल्फा को। द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ग्रेटर पॉपुलेशन को पॉपुलेशन के साथ ही कंपेयर किया गया है और दूसरे टाउन के साथ सारे टाउनों के साथ कंपेयर किया गया, तो एनी अदर लगा के किया गया, तो अल्फा इसमें करेक्ट है। बीटा में क्या मिस्टेक है? द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटेस्ट अमंग एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड। अब देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट से पहले दा नहीं लगाया गया, इसलिए ये थर्ड डिग्री से पहले दा मिसिंग है। और चार्ली में द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटर देन ऑल अदर, जब ऑल अदर लगाया जाएगा तो फिर यहाँ ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। और द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटर देन दोज ऑफ एनी अदर, अब दोज यहाँ नहीं आएगा, पॉपुलेशन सिंगुलर नाउन के तौर पे आ रहा है, तो देन दैट पॉपुलेशन ही रहेगी, दोज नहीं होगा। पॉपुलेशन एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे ही है और यहाँ पे पॉपुलेशंस नहीं हो सकता, तो दोज यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए अल्फा ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डिड यू नॉट थ्रो द बैग अवे, तुमने बैग फेंक क्यों नहीं दिया, ये अल्फा ही करेक्ट है। और बीटा में व्हाई हैड यू नॉट थ्रोन, हैड के बाद थ्रोन आ सकता था, यहाँ थ्रू लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आनी है। और चार्ली में व्हाई डिड यू नॉट थ्रोन, अब व्हाई डिड यू नॉट थ्रो होगा, पीछे अगर डिड लग गया है तो आगे फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड में पास्ट शो हो गया है, तो इसमें डिड और थ्रोन दोनों ही पास्ट लग गए हैं, चार्ली में ये गलती है। और डेल्टा में व्हाई यू डिडंट थ्रोन, इसमें थ्रोन भी गलत है, और दूसरा व्हाई यू डिडंट, ये क्वेश्चन वाली शक्ल भी नहीं बन रही, यानी कि जो क्वेश्चन ऑर्डर है वो यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यू डिडंट थ्रो तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अल्फा ही करेक्ट है। ही सजेस्टेड दैट वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, शुडंट वी। अब देखिए, ही सजेस्टेड, बीटा में क्या मसला है, इजंट इट लिखा हुआ है, पीछे शुड था तो उसका इज के साथ टैली नहीं, टैग क्वेश्चन सही नहीं बन रहा, इज इट गलत है। और दूसरा, क्योंकि पीछे अफर्मेटिव है, सारा सेंटेंस ही अफर्मेटिव है, तो आगे नेगेटिव टैग क्वेश्चन लगना है, जबकि इज इट जो है इसमें नॉट मौजूद नहीं है, यानी कि ये नेगेटिव टैग क्वेश्चन नहीं है, तो बीटा इसलिए गलत है। चार्ली में आरंट वी, इसमें पीछे वी शुड बी बाउंड था और आगे आरंट वी है, तो शुड के साथ शुड का ही टैग लगना है, इसलिए चार्ली भी गलत है। और डेल्टा में इजंट इट, ये डेल्टा में तो नंबर का भी फर्क पड़ गया है, पीछे प्लूरल है और आगे जो है वो सिंगुलर हो गया है, इस वजह से अल्फा ही करेक्ट टैग क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर सेंचुरीज अंडरगोइंग अ रिसेशन, लार्ज कट्स इन पब्लिक स्पेंडिंग सीम टू बी द ऑर्डरिंग ऑफ द डेज, तो ये ऑर्डरिंग ऑफ द डेज गलत है, ऑर्डर ऑफ द डेज होना चाहिए। बीटा में सीम टू बीइंग द ऑर्डर ऑफ द डे लिखा हुआ है, सीम टू बी इन्फिनेटिव के तौर पे यहाँ पे आना है, सीम के साथ इन्फिनेटिव टैली करेगा, जबकि टू के बाद बीइंग तो तब आ सकता है जब टू प्रपोजिशन हो और उसके बाद बीइंग जो है वो जेरंड के तौर पे आए। चार्ली में देखिए,
For centuries undergoing a recession, large cuts in public spending seem to be the order of the day. ये चार्ली करेक्ट है. seem to be इन्फिनेटिव भी ठीक लगा हुआ है और द ऑर्डर ऑफ द डे ईडियम भी ठीक लगा हुआ है. लेकिन डेल्टा में ईडियम खराब हो गया. सीम टू बीइंग द ऑर्डरिंग, एक तो ऑर्डर ऑफ द डे होता है, ऑर्डरिंग नहीं होता, और ऑफ द डेज कर दिया गया है. तो ईडियम में स्टैंडर्ड जो ईडियम है उसमें डेज भी नहीं होता, ऑर्डर ऑफ द डे होता है. तो इस वजह से चार्ली करेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी सिनोनिम्स के क्वेश्चंस. ग्रॉगी, अनस्टडी और ब्लर्ड को कहते हैं, नॉट फोकस्ड को कहते हैं. तो स्लीपी इसका करेक्ट सिनोनिम है. अल्फा. बीटा नहीं होगा. स्टीप तो वर्टिकल को बहुत ढलवान को कहते हैं. अलर्ट भी नहीं होगा ग्रॉगी का. अलर्ट इसका एंटोनिम हो सकता है ग्रॉगी का, लेकिन सिनोनिम नहीं हो सकता. और पेंसिवली ये एडवर्ब है, जबकि ग्रॉगी एक एडजेक्टिव है. तो इस वजह से भी एडजेक्टिव का जो सिनोनिम है वो एडवर्ब, तो वैसे भी ग्रामर अपने पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ मीनिंग भी सिमिलैरिटी वाले नहीं हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरोगेटिव है, और प्रेरोगेटिव का मतलब होता है इस्तेहकाक, किसी का हक किसी मामले में. प्रिविलेज, तो एंटाइटलमेंट बीटा इसका करेक्ट आंसर है. अल्फा नहीं होगा. एंटेंगलमेंट का तो मतलब होता है उलझ जाना. और पेजोरेटिव डिसअप्रूविंग या जजमेंटल या किसी तंजिया चीज़ को कहते हैं पेजोरेटिव. और सक्यूलेंट, जूसी, मॉइस्ट, तो जूसी मॉइस्ट भी प्रेरोगेटिव का सिनोनिम नहीं है. प्रेरोगेटिव का सिनोनिम बीटा है, एंटाइटलमेंट. उसके बाद नेक्स्ट जो सिनोनिम का क्वेश्चन है वो है यर्निंग. यर्निंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, चाहत, ख्वाहिश. तो डिजायरिंग इसका चार्ली करेक्ट सिनोनिम है. अब हम देखते हैं जी अपोजिट्स के क्वेश्चंस, एंटोनिम्स के दो क्वेश्चंस. पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज के होने की एक छुपी हुई सलाहियत. तो पोटेंशियल का एंटोनिम होगा अनलाइकली. पोटेंशियल में पॉसिबिलिटी मौजूद होती है और अनलाइकली में पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं होती. लिंकिंग जो है वो एंटोनिम नहीं है पोटेंशियल का, ना ही सिनोनिम है. पॉसिबल पोटेंशियल का सिनोनिम है, हमें एंटोनिम चाहिए. और डेल्टा में बडिंग भी पोटेंशियल का सिनोनिम है. बडिंग का मतलब होता है जिसमें पोटेंशियल होकर वो बड़ा होकर भरपूर दरख्त बन सके. तो इसलिए पोटेंशियल का जो एंटोनिम है वो अनलाइकली हुआ. लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स एंटोनिम का है टैकल, किसी चीज़ को हैंडल करना प्रॉपरली. और इग्नोर, बीटा जो है इसका मतलब है कि हैंडल ना करना और किसी चीज़ को छोड़ देना. तो बीटा ही इसका एंटोनिम है टैकल का. गैलोर नहीं होगा. गैलोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. चार्ली नहीं होगा. एग्ज्यूड. एग्ज्यूड का मतलब होता है टू गिव आउट, रिलीज. और हिडियस का मतलब होता है काबिल नफरत. तो डियर स्टूडेंट्स ये आज हमने नम्स का FLP नंबर 2 आप लोगों के लिए डिस्कस किया. आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों के लिए मुफीद रहेगी. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.